वेलकम टू नर्सिंग क्विज चैनल। टुडेज टॉपिक इज सीबीसी रिपोर्ट एनालिसिस। मैंने इससे पहले एक पार्ट 1 अपलोड कर दिया, ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए यू कैन कमेंट मी। अगर आपको दूसरा कुछ टॉपिक चाहिए वो भी आप बोल सकते हो, मैं आपका टॉपिक में लेके वीडियो बनाऊंगा। सो अगर ये वीडियो शेष तक देखना है तो आपको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर दो। सो ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 है। सो लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेटलेट्स हेल्प इन ऑप्शन ए फाइटिंग इन्फेक्शन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन सप्लाई, ऑप्शन सी ब्लड क्लॉटिंग एंड फाइनल ऑप्शन इज डी हार्मोन सिक्रेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ब्लड क्लॉटिंग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला प्लेटलेट्स हेल्प इन, मतलब प्लेटलेट्स हेल्प क्या करता है? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन ये नहीं है, ये डब्ल्यूबीसी का काम है, ये डब्ल्यूबीसी का काम है। ऑक्सीजन सप्लाई ये भी नहीं है, ये आरबीसी का काम है। हार्मोन सिक्रेशन ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज सी, प्लेटलेट का काम है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग इज द करेक्ट आंसर। ब्लड क्लॉटिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज ऑप्शन ए 50,000 to 1 lakh, ऑप्शन बी 1,50,000 to 4,50,000, ऑप्शन सी 5 lakhs to 7 lakhs, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी 10,000 to 50,000। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1,50,000 to 4,50,000 इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल प्लेटलेट जो रेंज है, नॉर्मल प्लेटलेट रेंज 1.5 to 4.5 lakhs इज द करेक्ट आंसर। इससे नीचे आएगा तो लो है, इससे ऊपर जाएगा तो हाई है। तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो प्लेटलेट काउंट इज नोन एज ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एंड फाइनल ऑप्शन इज पॉलीसाइथेमिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? लो प्लेटलेट काउंट, मतलब अगर कोई पेशेंट को प्लेटलेट लो आएगा तो उसको क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया नहीं है क्योंकि ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी लो आया। तो एनीमिया, एनीमिया भी नहीं है क्योंकि ये आरबीसी के लिए। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज द करेक्ट आंसर। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज द करेक्ट आंसर। ओके। अगर आप लोगों ने WBHRB, RRB स्टाफ नर्स, CHO एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सो यू कैन कम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल में हर एक दिन दूसरा टॉपिक से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HCT मेजर्स? HCT मीन्स हेमाटोक्रिट। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन बी परसेंटेज ऑफ RBC इन ब्लड, ऑप्शन सी प्लेटलेट काउंट, एंड फाइनल ऑप्शन WBC फंक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी परसेंटेज ऑफ RBC इन ब्लड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? व्हाट डज HCT मेजर, मतलब हेमाटोक्रिट क्या मेजर करता है? हेमाटोक्रिट क्या मेजर कर, CBC अंडर जो हेमाटोक्रिट है वो क्या मेजर करता है? हीमोग्लोबिन लेवल ये नहीं है, हीमोग्लोबिन लेवल हेमाटोक्रिट नहीं करता है। प्लेटलेट काउंट ये भी नहीं है, WBC फंक्शन भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है परसेंटेज ऑफ RBC इन ब्लड, मतलब ब्लड में कितना परसेंटेज RBC है वही मेजर करता है हेमाटोक्रिट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच WBC इंक्रीजेस इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन? ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी इसोनोफिल, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी बेसोफिल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला व्हिच WBC, मतलब WBC का कौन सा पार्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्रीज करता है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट नहीं है। यूसिनोफिल, यूसिनोफिल भी नहीं है। बेसोफिल भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रोफिल इज द करेक्ट आंसर। लो MCV indicates ऑप्शन ए
वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन सी एलर्जी एंड फाइनल ऑप्शन ल्यूकेमिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला लो एनसीबी, मतलब एमसीबी अगर लो आया तो वो क्या इंडिकेट करता है? वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन एमसीबी लो आने में नहीं है, एलर्जी की रिएक्शन भी नहीं है, ल्यूकेमिया भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया इज द करेक्ट आंसर। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द करेक्ट आंसर। लो एमसीबी इंडिकेट करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीबी इंडिकेट क्या करता है? ऑप्शन ए साइज ऑफ आरबीसी, ऑप्शन बी शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट एक्टिविटी एंड फाइनल ऑप्शन प्लाज्मा वॉल्यूम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए साइज ऑफ आरबीसी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? एमसीबी इंडिकेट्स, मतलब एमसीबी क्या इंडिकेट करता है? लो एमसीबी अलग है, एमसीबी अलग है। एमसीबी क्या इंडिकेट करता है? शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी नहीं है, प्लेटलेट का एक्टिविटी ये भी नहीं है, प्लाज्मा का वॉल्यूम ये तीनों नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साइज ऑफ आरबीसी इज द करेक्ट आंसर। साइज ऑफ आरबीसी, साइज ऑफ आरबीसी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आप लोगों ने WBHRB, CHO, RRB स्टाफ नर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, सो यू कैन कम एंड ज्वाइन दिस चैनल नर्सिंग क्विज। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये चैनल। आप लोगों के लिए एक दिन में एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे हर एक दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन इसोनोफिल्स काउंट इंडिकेट्स ऑप्शन ए एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी डायबिटीज एंड फाइनल ऑप्शन इज डी hypertension। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला इंक्रीज इसोनोफिल, मतलब अगर इसोनोफिल काउंट इंक्रीज हो गया तो क्या इंडिकेट करता है? एनीमिया इंडिकेट करता है? नहीं है, ये तो आरबीसी का लो अमाउंट आया। तो डायबिटीज इंडिकेट करता है? ये भी नहीं है। हाइपरटेंशन इंडिकेट करता है? ये तीनों नहीं होगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एलर्जी, एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसिनोफिल्स अगर इंक्रीज हो जाएगा वो ये इंडिकेट करता है एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन। बैसोफिल्स आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन ऑप्शन ए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन सी ब्लड क्लॉटिंग एंड फाइनल ऑप्शन इज डी डाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एलर्जिक रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? बैसोफिल्स आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन, मतलब बैसोफिल्स किस में इन्वॉल्व है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में नहीं है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बैसोफिल नहीं आएगा। ब्लड क्लॉटिंग ये भी नहीं है, ये प्लेटलेट का काम है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आरबीसी का काम है। डाइजेशन, डाइजेशन को तो नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। बेसोफिल्स मेनली इन्वॉल्व रहा है एलर्जिक रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। CBC report help to diagnose option A anemia and infection, option B bone fracture, option C eye disease and final option is D skin allergy only। The correct answer is option A। option A anemia and infection is the correct answer। यहाँ पे क्या बोला? CBC रिपोर्ट हेल्प टू डायग्नोज, मतलब CBC रिपोर्ट क्यों करता है? बोन फ्रैक्चर के लिए, बोन फ्रैक्चर के लिए CBC रिपोर्ट नहीं होगा क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आई डिजीज़ भी नहीं है। स्किन एलर्जी ओनली, अगर स्किन एलर्जी कोई, मतलब ओनली स्किन एलर्जी के लिए नहीं होगा। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ इसके वजह से स्किन एलर्जी हुआ, स्किन में डिफेक्ट हो गया, इसलिए CBC रिपोर्ट हो जाता है, लेकिन ओनली स्किन एलर्जी के लिए CBC रिपोर्ट नहीं करता है। सो CBC रिपोर्ट टू डायग्नोज एनीमिया एंड इन्फेक्शन। अगर कोई पेशेंट को
आरबीसी काउंट कम हो गया तो उस टाइम सीबीसी रिपोर्ट, अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उस टाइम भी सीबीसी रिपोर्ट प्रेफर करता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनीमिया एंड इन्फेक्शन। अगर आप लोगों को WBHB, CHO, RRB स्टाफ नर्स के लिए तैयारी करना है, सो यू कैन कम एंड ज्वाइन नर्सिंग क्विज पेज। ये नर्सिंग क्विज पेज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इफ़ यू कम फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए हर दिन एक एक टॉपिक से वीडियो लेके आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब। और ये वीडियो आज तक यहाँ तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय, सी यू सून।